श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा, संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु भी मैं हूँ, महेश हूँ, जलाशयों में समुद्र भी मैं ही हूँ, पर्वतों में हिमालय भी मैं हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं ये संसार मेरी ही माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई भी नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य का प्रकाश भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं हो सकता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहे, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, आपकी सच बोलने की आदत, और आपका ईश्वर पर अटूट विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत भी हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी, वो ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं: ध्यान, ज्ञान, योग, कर्म योग। इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। इसमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छिपा बुढ़ापा, कमजोरी नहीं दिखाई देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकालने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता है। वो जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर्मन में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने, और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग जला नहीं सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुझे बताया है कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग टूट जाए। जैसे शरीर आग से जल जाए, उसे जो पीड़ा होती है वो तो शरीर की पीड़ा है।
परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मानहानि का दुख, वह अपकीर्ति की पीड़ा को आत्मा को ही देती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नहीं अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वही सर्वशक्तिमान है, वो ये सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है, अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है, दुख में दुख से भरे गीत को गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। ये बात प्राणी के लिए अनावश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर्मन में झांक कर आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। यही प्रकृति का अटूट नियम है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए।